आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज यू नो सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ sentences and normally perform the action। ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट जो है वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा लफ्ज होता है जो हमेशा जुमले के स्टार्ट में आता है, शुरू में आता है। ठीक है, और जो काम करता है ना, काम करता है, जो काम करने वाला होता है, ठीक है, एक्शन करता है, परफॉर्म, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह आप आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब। ठीक है, जो कि मैंने पहले भी बताया है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, फौरन बाद आता है। ठीक है, एंड इसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, नाउ चेक इट, नाउ चेक इट, नाउ माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? चले, आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सुना। सब्जेक्ट, चलिए बता देती हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के फौरन बाद आता है। ठीक है, वर्ब काम के फौरन बाद जो भी चीज़ है आप लोगों ने उठा लेनी है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है उर्दू में अगर बताऊँ तो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। लाइक एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। ही राइट्स अ लेटर। अब आप सारे लोग बताओ, ही क्या है हमारे पास? मुंतहा आप बताओ। राइट्स क्या है? वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के बाद देखिए लेटर आ गया तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब सुमारा आप बताइए, आई क्या है? समारा, कैन यू हियर मी? आई क्या है हमारा? आई सब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया जुमले के स्टार्ट में हमेशा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, नाउ चेक इट। मैं ये कह रही हूँ समारा से कि हमेशा जो होता है सब्जेक्ट वो जुमले के स्टार्ट में आता है। तो इसमें देखिए, आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब इसमें देखिए आई पहले है, वो क्या होगा हमारा? समारा आप बताइए। सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आता है जुमले के स्टार्ट में, शुरू में। ठीक है, अब देखिए इसमें आस्क, आस्क क्या है हमारा? काम है ना, काम, आस्क, ऐसे ही है ना। तो ये वर्ब है हमारा। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आ रही है? सारा। तो सारा आपका क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के बाद जो भी चीज़ आएगी आपने उसको उठा लेना है, वो आपकी ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, नॉट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जुमले के शुरू में आता है। मैं कर रही हूँ बात ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अच्छा, आप जुहेर आप बताइए, इसमें जो है मेक क्या है हमारा? नहीं, वर्ब है ना, काम है, बनाना, चाय बनाना।
तो इसके बाद क्या आ रहा है? अ कप ऑफ टी क्या आ रहा है? वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा? जी। और इसमें देखिए कितने ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। एक तो सारा यूज हो रही है, कप ऑफ टी एंड मी, ये हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब जो है, और बताइए, ही टोल्ड मी, अब ही क्या है? हमारा, आप बताएं। नहीं, मैंने बताया है ना, सब्जेक्ट जो है वो जुमले के शुरू में आता है। तो ही देखिए जुमले का शुरू है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। समझ आई? जी। अब इसमें देखिए टोल्ड क्या है? ये काम है ना, वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद देखें क्या आ रहा है? मी। मी, ठीक है। वर्ब के फौरन बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो मी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। समझ आ रही है? ओके, मैं मेरी माय वॉइस इज क्लियर नाउ? ओके। अब नेक्स्ट देखिए, आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। अब इसमें देखिए आई क्या है? जल्दी जल्दी से बताइए सुमारा। जी, आई सब्जेक्ट है। अब मेक क्या है हमारा? जी, काम। और काम के बाद क्या आ रहा है? कप ऑफ टी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है ना। और इसमें तो ऑब्जेक्ट है, यू भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, अली हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। अब सब लोग बताएं अली क्या है? ओके। तो अब लर्निंग क्या है हमारे पास? जी। और वर्ब के बाद क्या आ रहा है? जी, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह लास्ट वन देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा। अब इसमें बताएं आई क्या है? सारे लोग बताएं। और टीचिंग क्या है? और वर्ब के बाद क्या आ रहा है? अच्छा, दो ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट प्रनाउन जो होते हैं वो देखें कौन कौन से होते हैं। इनकी तादाद होती है 7, ठीक है। आप लोग याद रखें, सब्जेक्ट प्रनाउन भी 7 होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रनाउन भी 7 होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रनाउन कौन से होते हैं? आई, सिंगल ही होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो आई का जो है ऑब्जेक्ट प्रनाउन क्या होगा? मी, ठीक है। आई का मी, याद रखें आप लोग, मैं आप लोगों से सुनूंगी अभी। आई का मी। वी का क्या होगा? वी होता है प्लूरल, ठीक है, जमा होता है ना, अस, ठीक है। उसका यस। माय वॉइस इज नॉट क्लियर? ओके, नाउ चेक इट। नाउ, नाउ चेक इट। नाउ इट्स क्लियर और नॉट? चलें, ठीक है। सब्जेक्ट प्रनाउन, सब्जेक्ट प्रनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रनाउन। तो सब्जेक्ट प्रनाउन में क्या क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जी जी। ऑब्जेक्ट प्रनाउन का मतलब होता है मीन्स तलफ़ुज़, ठीक है। जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, सब्जेक्ट जो भी जो स्टार्ट में आता है वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट,
ठीक है। आई का सबको पता है मैं होता है, वी का हम होता है, मतलब यू का तुम, और आप भी होता है। ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। लाइक बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं तब भी हम बोलते हैं आप, ठीक है, आप ही बोलते हैं ना। और जब एक बंदा बैठा होता है जिस जो हमसे बड़ा होता है तो उसको भी हम आप करके बुलाते हैं। तो ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। जमा के लिए भी यूज होता है, वाहिद के लिए भी, ठीक है। दे का मतलब होता है वो, ठीक है, प्लूरल है, मीन्स 2 3 4 बंदे बैठे होते हैं, ग्रुप में बैठे होते हैं, ठीक है। एक बंदा बैठा होता है उसको हम दे नहीं बोल सकते। जब ज्यादा बंदे बैठे होते हैं एक से तब हम उनको बोलते हैं दे, ठीक है। इसका मतलब होता है वो, ठीक है। ही आप लोगों को पता है वो होता है लड़के के लिए, ठीक है। लाइक ही इज अ बॉय, वो लड़का है, ही। इसी तरह शी होता है, शी लड़की के लिए, वो, शी इज अ गर्ल, ठीक है। और इट तो इट ही होता है, ठीक है। इट बेजान चीजों के लिए भी यूज होता है और जानदार चीजों के लिए इसका मतलब होता है ये। समझ आ गई। अब इसके जो होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होते हैं, और वो कितने होते हैं, वो भी 7 ही होते हैं, ठीक है। आई का क्या होगा, मैं मुझे, ठीक है। ये बीच में आते हैं, ठीक है। लाइक मुझे जो है वो भी बीच में आता है। इसी तरह वी का क्या होगा, आस, मतलब सेम ही होगा इनका भी, मीन्स हमारा, ठीक है। इसी तरह यू का यू आएगा, दे का दैम आएगा, दे का दैम, ही का हिम, शी का हर, इट इट का इट, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों ने मुझे 1 बाय 1 बताना। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। माय वॉइस इज नॉट क्लियर टू ऑल। अच्छा, मुझे तो आप लोगों की बिल्कुल सही आ रही है, तो आप लोगों का कोई नेट इशू होगा। अच्छा, नाउ चेक इट, नाउ चेक इट। कैन यू हेयर मी? ओके, चलें अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आप लोग बताओ। पहले मुंतहा बेटे आप बताएं। जी जी। और इनकी तादाद कितनी होती है? इनकी तादाद कितनी होती है, तादाद? इनकी तादाद कितनी होती है, काउंट करें ना। पहले मैंने बताया 7 होती है। इसकी तादाद को पूछ रही हूँ, तादाद का। चले अब सुमारा आप बताएं, ठीक है। 7 होती है ना, काउंट करें आप इसको। ओके सुमारा, अब आप जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बताएं। आई का क्या होगा? नहीं, आई का होगा क्या, मी आएगा ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, ठीक है। और अगर नाम आ जाते हैं ना, लाइक अली, सारा, समारा, मुंतहा, तो जब
मर्दों के लिए होंगे ना, फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखो। अगर नाम आ जाते हैं ना, लाइक मुंतहा आ गई, ठीक है, ये लड़की है, तो इसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज होगा? शी। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? हर। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? चलें, अब आप बताएं आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? ओके, वी का क्या होगा? और दे का? ओके, अगर यहाँ पे आ जाता है असद, तो फिर उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट प्रोनाउन में असद। ठीक है, असद। तो आगे आप इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बनाएंगे? जी, अभी मैंने बताया है। नहीं, ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आ जाएगा हिम। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है ना, ही के लिए हिम, शी के लिए हर। ये बात याद रखें। अब समारा आप बताइए, यहाँ पे आ जाती है मुंतहा। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बनाएंगे आप? जी हर। देखिए, अब ये बात क्लियर है आप लोगों को? शी के लिए हर, ठीक है, ही के लिए हिम। ही का मतलब होता है मेल्स, मीन्स मर्दों के लिए, लड़कों के लिए। ठीक है, शी जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है, इसका मतलब होता है वो। ठीक है, दोनों का मतलब वो होता है, लेकिन वो जो है वो लड़का है तो ही। ठीक है, फिर जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे तो फिर हिम आएगा उसकी जगह पे, और अगर लड़की है तो शी, और शी की जगह पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर आएगा। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर टू ऑल? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वरना ठीक है। अब है तो आप लोगों को सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का पता चल गया, समझ आ गई? अगर यहाँ पे जो है नाम भी आ जाए ना, अगर ठीक है, अगर यहाँ पे नाम भी आ जाते हैं ना, अगर लड़कों के होए, मेल के, मेल का मतलब होता है कि मीन्स मर्द। ठीक है, तो आपने लगा देना है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन बनाना हो तो ही। ठीक है, लेकिन नाम तो आ ही जाते हैं, लाइक यहाँ पे अली लिखा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा? हिम। ठीक है, और अगर लड़की आ जाती है या फिर लड़की का नाम आ जाता है, यहाँ पे शी आ जाता है या फिर सारा आ जाती है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा? हर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? इट का इट ही रहेगा। इट का सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट ही रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं पर्सन। पर्सन मीन शख्स, शख्स। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन किसी को पता है क्या होते हैं? मैं बताती हूँ, चले। अ पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है। ठीक है, जो बोलने वाला होता है, लाइक मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, मैं जो हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जिससे मैं बात कर रही हूँ, अ पर्सन whom वी टॉक। ठीक है, जिसे हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो आप जो है सेकंड पर्सन हो। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सेकंड पर्सन हो, क्योंकि आप लोग मेरी बात को जो सुन रहे हो। ठीक है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? जिसके बारे में बात की जा रही होती है। ठीक है, अ पर्सन अबाउट होम वी टॉक, लाइक अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ इसका। ठीक है, अब जो है अब मैं जो है आप लोगों की टीचर हूँ। ठीक है,
और अब मेरे पास मुंतहा आती है, ठीक है। मुंतहा जो है वो मेरी पुरानी स्टूडेंट है। तो मैं इसको बताती हूँ कि ये जो है ना सुमारा, ये मेरी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये हमारी, मैं जो बात कर रही हूँ, मैं टीचर हूँ, वो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। और मैं मुंतहा से बात कर रही हूँ ना, उसको बता रही हूँ कि ये जो है मेरी सुमारा न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। मैं मुंतहा को बता रही हूँ कि सुमारा जो है वो मेरी न्यू स्टूडेंट है। तो मुंतहा यहाँ पे सेकंड पर्सन हुई, ठीक है। और सुमारा जो है वो थर्ड पर्सन हो जाएगी, क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। समझ आएगा ये आप लोगों को? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, या फिर मजीद एक एग्जाम्पल दूं आप लोगों को? सुमारा आपको आ गई? ओके। तो आप लोग ये बात रखें, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बात करने वाला होता है, ठीक है, बात करने वाला, ठीक है। सेकंड पर्सन जो है जिससे बात की जा रही होती है, ठीक है, सुनने वाला मतलब। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए,